अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं हूं हकीम महसन चिश्ती, एक नए प्लांट के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, ये इसबगोल का प्लांट है। ये इसबगोल का फूल है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसी तरीके से सीटे नुमा इसका फूल होता है, ऊपर बनता जाता है और इस तरह फिर ये इसका सीटा बन जाता है। ये इसके पत्ते हैं, ये घोड़े के कान के मुशाबे होते हैं पत्ते इसके, और ये ऊपर इसके सीटे लगे हुए हैं। नाजरीन, इसको मुख्तलिफ नामों में पुकारा जाता है। अरबी में बज़र कतूना, बखदख, बगूसी, फ़ारसी में इसबगल, इसर परजा, मंगू, शिकम दरीदा, सिंधी में इसपंगर, कश्मीरी में इसमुगल, उर्दू में इसबगोल, पंजाबी में इसबगोल, गुजराती में उथमी, हिंदी में इसबगोल, बंगाली में इसबगोल, अंग्रेज़ी में इसबगोल सीड्स और लातीनी में प्लांटिगो इसबगोला कहते हैं। फ़ारसी में इसे इसबगोल भी कहते हैं और उर्दू में भी इसे इसी नाम से पुकारा जाता है। दरअसल फ़ारसी में ये दो कलमात का मुरक्कब है, एक अस्प यानी घोड़ा और दूसरा गौल यानी कान। क्योंकि इसके शक्ल, जो इसके पत्तों की शक्ल है, ये घोड़ों के कानों से मुशाबे होती है। ये देख लें, आपको नज़र आ रही होगी, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। बरेज़ी में इसको दीगर जिस कदर नामों से पुकारा जाता है उनका असली माखज़ फ़ारसी है। दीगर तमाम इलाकों में फ़ारसी के नाम को दरअसल बिगाड़ कर मकामी ज़बानों में इसके नाम रखे गए हैं। लातीनी में इसे इसबगोला कहते हैं। दर हकीकत ये भी फ़ारसी की बिगड़ी हुई एक शक्ल है। मिकदार इसकी जो है वो तकरीबन 1 तोला तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 तोला तक इसका जो इसकी भूसी होती है वो, और 1 तोला तक ही इसका बीज इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मिजाज है इसका, मिजाज सर्द भी दूसरे दर्जे में है, तर भी दूसरे दर्जे में है। यूनानी फार्माकोपिया में जो इसके फ़वाद लिखे हुए हैं, इनमें जो इसके फ़वाद हैं यूनानी में, गर्मी प्यास, गर्मी के बुखार और जोश खून को तस्कीन देता है, दस्त लाता है, कब्ज़ कुशा है, आंतों में फिसलन पैदा करता है, हलक सीना और ज़बान की खशूनत को रफ़ा करता है, आंतों के ज़ख़म मरोड़ को मुफीद है। अगर इसबगोल बरियाँ इस्तेमाल किया जाए तो कब्ज़ पैदा करता है। नाक, मुंह के जोश और दानों की सूरत में इसबगोल को पानी में भिगोकर इसकी कुलियाँ करने से फ़ायदा होता है। अगर रोज़ाना सुबह के वक्त 1 कप दस्त इसबगोल फाँक लिए जाए तो 1 महीना के मुसलसल इस्तेमाल से मर्ज़ तईक में मकद ब कमी हो जाती है, और 4-5 माह के मुतवातर इस्तेमाल से ये मर्ज़ बिल्कुल दूर हो जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा अर्सा तक इसका इस्तेमाल जारी रखा जाए तो और भी ज़्यादा मुफीद है। मुझे बात अखबरी में तहरीर है कि इससे 20 बरस पुराना दमा का मरीज़ शफा याब हुआ है। वैदिक में जो इसके फ़वाद हैं वो ये हैं कि इसबगोल नहायत ही दर्जा मुलद्दिमुनी, शीरीं, काबिज़ और ठंडा है। ये लेसदार कसेला और कदरे वात को बढ़ाने वाला है, सफराव और बलगम को दूर करता है, खूनी असाल और रिक्कत पित्त यानी खून को दफ़ा करता है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें गलत भी किताबों में दर्ज हैं जिनकी मैं वजाहत करना चाहूँगा कि ये बलगम को पैदा करता है, लेकिन इधर ये लिखा हुआ है कि बलगम को ये दूर करता है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। ये बलगम को पैदा करता है। जो इसकी भूसी है ये बलगम को पैदा करती है, जो इसके बीज हैं वो भी बलगम को पैदा करते हैं। इसबगोल को अगर कूट कर इस्तेमाल किया जाए तो इससे ज़ख़म साफ़ हो जाते हैं। अलावा अज़ीं अगर अंदरूनी बैरूनी जिस्म ज़ख़म या वर्म हो तो इस सूरत में भी इसका इस्तेमाल फ़ैद से खाली नहीं है। अगर बाल सख्त हों तो इसबगोल का इस्तेमाल इन्हें नरम कर देता है, इनके मुंह फटने नहीं देता। अगर बाल गिरते हों तो वो भी रुक जाते हैं। अगर खुश्की की बहस, पट्ठों में तशन्नुज या अल्तवा पैदा हो जाए, बस वजह मुफस्सल और गर्मी के नकरस की सूरत में इसबगोल को सिरका और रोगन गोल के साथ मिलाकर लगाने से फ़ायदा होता है। अगर बच्चों के खसी बढ़ गए हों तो कुचला हुआ इसबगोल पानी में गूंद कर लगाने से फ़ायदा होता है। गुलाब, बनफशा और रोगन गोल के इमरा लेप करने से गर्मी के दर्द सर में भी फौरी असर करता है। दिमाग और पट्ठों में तरी पैदा करता है और ज़बान की खशूनत, खुश्की और गर्म खांसी में भी ये मुफीद है। फेफड़ों की खशूनत, सफरा और काली खांसी में भी ये फ़ायदा करता है। इसके अलावा और भी बेशुमार इसके फ़ायदे हैं जो कि 2-4 मिनट या 5 मिनट की वीडियो में इन फ़ायदे का अहाता करना बहुत मुश्किल होता है। नाजरीन, इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है इससे भी मज़ीद मेहनत के साथ तैयार की जा सके। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।